अगर घर में शादी ब्याह हो रहा है और तुम्हारे माथे पे थोड़ा सा लोन नहीं चढ़ा तो का खाक शादी ब्याह हो रहा। हमको ना उन लोगों से बहुत ज्यादा समस्या है जो शादी ब्याह के नाम पे लाखों करोड़ों रुपया खर्चा नहीं करना चाह रहा। पता नहीं चल रहा है इन लोग इतना कंजूसी क्यों कर रहा है। अरे भाई, तुम्हारे पास अगर जमा पूंजी नहीं है तो तुम बैंक से लोन लो। बैंक अगर लोन नहीं दे रहा है तो जमीन वमीन बेचो। ये देखो, एक जिम्मेदारी भरा आर्थिक बोझ उठाने का एक तरीका है। तुम्हारे माथे पे कर्ज डालने का एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन तुम लोग इस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पा रहे हो। तो तुम्हारा घर परिवार में बाल बच्चा किसी का शादी है, तुम उसमें पूरा पैसा खर्चा नहीं किया, दिखावा नहीं किया, आडंबर नहीं किया, 5-10 हजार लोग को नहीं बुलाया, सोसाइटी क्या बोलेगा तुमको? सोसाइटी में रहने लायक बचोगे? तुम नहीं बचोगे। अरे पूरी दुनिया खिलाने का अब समय रहा जी। कम से कम 56 प्रकार का भोग होना चाहिए और सब में लगना चाहिए कि हाँ भाई खर्चा हुआ है, समझे। तुम्हारा शादी का व्यवस्था देख के ही लोग को लगना चाहिए कि तुम्हारे पास कैसा पैसा है, बुझे कि नहीं। जिंदगी भर चाहे तुम फटेहाल में रहे हो, कोई मतलब नहीं है। बाल बच्चा घर में शादी हो रहा तो सारा शौक पूरा होना चाहिए, समझा। नहीं तो इतना बदनामी होगा समाज में, कैसे रहोगे तुम? समझता ही नहीं है। समाज को खुश करना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हो सकता है बाल बच्चा को हनीमून में भेजने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं हो, क्योंकि पहले ही इतना कर्ज ले लिया। अब कितना कर्जा लेगा तुम लोग यार। तो उसको हनीमून में मत भेजो, घर पे रखो, लेकिन शादी में खर्चा करो। इतना खर्चा करो कि देख के सामने वाला का फट जाए कि इसके पास पैसा इतना आया कहाँ से, समझा। अरे क्या अभी हम सुन रहे हैं नया नया लॉजिक लोगों का। लोग कह रहे हैं कि शादी ब्याह में खर्चा कम करो, बेटे के पीछे इन्वेस्टमेंट कर दो, बाल बच्चा को बाहर घुमाने का ट्रिप गिफ्ट कर दो। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना भाई साहब, समझे। समाज को दिखाना सबसे ज्यादा जरूरी है। कहा कि यही वो समाज है इसमें 4 लोग रहते हैं जो कहेंगे शादी का भोज तुमरा खा करके वाह 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 वाह, फलनवा साहब तो खर्चा किए अपना बेटा का ब्याह, एकदम 4 चांद लगा दिए हैं, समझे। और गरीबी वरीबी के बारे में सोचने का नहीं है, समझा।